कई फीमेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा झाड़ू-पोछा, सफाई करने की आदत होती है और वो आपको कई बार टिकने नहीं देती हैं। अभी पोछा मारा है, अभी तुम ये मत करो, ये मैंने साफ़ किया था, ये आया अभी झाड़ू करके गई है। आप कई बार परेशान हो जाते हो। इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। कई लोग होते हैं, जिनको लगता है कि अभी बर्तन साफ़ नहीं हुए, दोबारा से साफ़ करवाओ। कईयों ने तो 2-2 आयात रखी होती हैं, एक से काम करवाती हैं, फिर दूसरी से भी काम करवाती हैं। कइयों को डस्टबिन को लेकर के परेशानी होती है, कइयों को वॉशरूम को लेके परेशानी होती है, उनको देखते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत सारी फीमेल्स में पाया जाता है, राइट? इसके पीछे के कारण को जान लो और किस तरीके से इसको हैंडल करना है वो भी जान लो, तो आपको आसानी रहेगी। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, या तो फीमेल बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो फिर किसी हाई फैमिली में आ जाती है, तो भी उसको ये परेशानी हो सकती है। या फिर उसकी सासू माँ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होती है, उसको बिल्कुल टाँग के रखती है, और या फिर उसको हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। तो उस फीमेल की सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, वो अपने आप को कुछ नहीं समझती है, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो सब उसको तंग करती हैं। तो पहले तो इस रीज़न को आइडेंटिफ़ाई कर लो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। सेकंड थिंग, इसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं, एसएसआरआई, कोई भी साइकियाट्रिस्ट जो है आपको दवाई दे सकता है। बहुत सारी थेरेपी भी होती है, एक्सपोज़र थेरेपी एटसेट्रा, जो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं। मेरा इस बारे में ये कहना है कि जब तक किसी इंसान की सेल्फ एस्टीम को आप ऊपर नहीं करोगे, उसको अपलिफ्ट नहीं करोगे, तो ये रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सेल्फ एस्टीम को ऊपर कैसे करना है? सबसे पहले तो जो उसके लिए बिकरिंग होती है, नेगेटिव फीडबैक मिलता है, वो आपको बंद करना पड़ेगा, चाहे वो सासू माँ देती हैं, रिश्तेदार देते हैं या कोई भी देता है, राइट? ओके? इसके बाद में फिर उसको कोई ना कोई स्किल सिखाया जाए। आप उसको ड्राइविंग सिखा दो, आप उसको गेनफुली कहीं एम्प्लॉय कर दो, ताकि वो सारा दिन घर के ही कामों में ना रहे, कुछ ना कुछ घर से बाहर जाए। क्योंकि जब वो घर से बाहर जाएगी तब ये चीज़ें नहीं होंगी। ये सिर्फ़ एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं। तो कई केसेज़ में तो हम उनको चेंज ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं कि आप घर चेंज कर लो। ओके? तो सेल्फ एस्टीम को जितना आप अपनी पार्टनर की हाई कर दोगे, उसकी ये वाली आदत छूट जाएगी। उसमें आप स्किल सिखा सकते हो, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हो, उसको आप ट्रैवल करवा सकते हो, उसको गेनफुली एम्प्लॉय करवा सकते हो, उसको कोई अगर डांस में अच्छी है, किसी चीज़ में अच्छी है तो स्टेज पे शो करवा सकते हो, ताकि लोग उसके लिए अपलॉड करें। और घर में जो है क्रिटिसिज्म को आपको बंद करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी। उसकी बॉडी में मैक्सिमम टाइम कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं, बिकॉज़ वो हर चीज़ को नेगेटिव लेती है। ओके? तो आपको एंडोर्फिन रिलीज़ करवाने हैं। एंडोर्फिन रिलीज़ करवाने का बेस्ट तरीका रहता है हिट द जिम। 2-2 3-3 घंटे या तो जिम में रहे या फ्री हैंड एक्सरसाइज करे। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को मैराथन रनिंग में डाल दिया था और इस सिचुएशन से वो बहुत दूर जा चुकी है। ओके? सो जितना आप पसीना निकालोगे, आउट ऑफ ब्रेथ जाओगे, ये चीज़ आपकी जो है ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ रिपेयरेबल। You can get out of it. Just raise her self-esteem platform. Okay? Take care. It's your life.